और इस वक़्त मेरे साथ सीधे इज़राइल टेल अवीव से एक बेहद ख़ास मेहमान जुड़ गई हैं। मेरे साथ जुड़ गई हैं रीना पुष्करना, जो कि भारतीय मूल की हैं और पिछले कई दशक से इज़राइल के अलग-अलग शहरों में अपना रेस्टोरेंट चलाती हैं। उन्हें करी क्वीन ऑफ इज़राइल कहा जाता है। तंदूरी उनकी रेस्टोरेंट्स की चेन है और ये ऐसी रेस्टोरेंट्स की चेन है जहाँ बड़े-बड़े समारोह हुए हैं, बड़े-बड़े, जैसा कि रीना ने मुझे एक बार बताया था जब मैं उनसे मिली थी कई साल पहले, कि वहाँ कई सारे पीस अकॉर्ड्स पर डिस्कशन हुई है। और इस वक़्त इज़राइल में हालात हम सभी जानते हैं कि बद से बदतर है। 1 महीना आज हो गया है, आज 7 नवंबर को जब हमास ने कहर बरपाया था इज़राइल पे और उसके बाद फिर इज़राइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है और युद्ध घमासान लगातार 1 महीने से छिड़ा हुआ है। रीना से मैं 2 बार मिल चुकी हूँ इज़राइल में, 2004 में 1 बार और फिर 2017 में जब पीएम मोदी गए थे। और रीना, अ, मुझे याद है वो कितने शांत हालात थे, कितना सुंदर समय था और इज़राइल के अलग-अलग शहरों में, चाहे जेरूसलम हो, टेल अवीव में शांति थी, खुशहाली थी, एक अलग ही समा था। लेकिन आज 1 महीने से इज़राइल युद्ध में है और वो ऐसा युद्ध जो उस पर थोपा गया है। उन्होंने युद्ध नहीं छेड़ा लेकिन उन पर थोपा गया। आप इज़राइल में हैं, टेल अवीव में हैं, कैसी स्थिति अभी है? क्या हालात हैं? लोग डरे हुए हैं। लोग डरे हुए हैं क्योंकि हर घर से एक उनका लड़का या उनके हस्बैंड वहाँ पे लड़ रहे हैं गाज़ा में। और इस वॉर को वो लोग बताते हैं अ वॉर ऑफ नो चॉइस, हुँ, कि उनके ऊपर ये वॉर फेंका गया था। ये नहीं चाहते थे अंदर गाज़ा में जाने के लिए। इन्होंने आपको आपको अगर आप देखें तो गाज़ा इन्होंने वापस दे दिया था अरियल शरोन के टाइम में। हुँ, तो ये नहीं चाहते थे वापस अंदर जाने के लिए। हुँ, कतार इनको काफ़ी पैसे भेज रही थी और ये पैसे लेके गाज़ा वालों को दे रहे थे। हुँ, पर अभी जो हुआ, कह रहे थे जो वहाँ पे किबुत्ज में रह रहे हैं, वो कह रहे थे कि वो काफ़ी महीनों से देख रहे थे कि आतंकवादी वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे। हुँ, तो वो हमेशा आर्मी को कंप्लेन करते थे, आर्मी को कहते थे कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। तो आर्मी हुँ, कहते थे कि नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि 30-40 हज़ार लोग रोज़ आते हैं अपनी रोज़ी-रोटी के लिए अंदर इज़राइल में। हुँ, तो ये चाहते हैं कि और लोग आएँ और ये हुँ, लोग पॉलिटिकल पॉलिटिकल आर्मी बना रहे हैं। इनका कुछ विचार नहीं है युद्ध करने के लिए। हुँ। मतलब आप ये कह पर रही हैं ये रीना तो कि पर अ, पर ये तो वो उल्टा हुआ, उल्टा वो एक हुआ। मौ वो एक मौका दे रहे थे फ़िलिस्तीन के लोगों को, जिसका उन्होंने गलत फ़ायदा उठाया और हमला कर दिया। और अभी जो है वो सोच रहे हैं कि जैसे हमला हुआ, जैसे लोगों के सर काटे गए, हुँ, जैसे इज़राइली मीडिया पहले इज़राइल आर्मी पहले दिखाना नहीं चाहती थी ये सब, जो जो 40 मिनट का वीडियो जो हुँ, आतंकवादियों ने अपने आप वीडियो किया था, अपने हुँ, आप फ़िल्म किया था, क्योंकि वो हुँ, वीडियो कैम पहन रहे थे और उन्होंने कैमराज़ यहाँ पे और अपने चेस्ट पे डाला हुआ था, और जो उन्होंने वहाँ पे हमला किया, कैसे लोगों के सर काटे, कैसे बच्चों के सर काटे, कैसे लोगों को जिंदा जला दिया था, ये सब वो दुनिया को दिखाना चाहते थे, पर हुँ, दूसरे साइड से। और आज इज़राइल दिखा रही है कि ये जो हुआ है, आज इज़राइल में ये कहीं भी हो सकता है दुनिया में। तो हुँ, सबको सबको होशियार होना चाहिए हुँ, कि हमारे के मुस्लिम लोग भाई हैं कि हाँ, हुँ, मगर हुँ, उसमें आतंकवादी भी हैं। हुँ, आतंकवादी मुस्लिम नहीं है, इस्लाम को नहीं मानते। हुँ, 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 और ये आतंकवादी जो है, ये अभी यूरोप में है, अमेरिका में है, हुँ, हिंदुस्तान पे काफ़ी टाइम हमला किया है इन्होंने, हुँ, पहले कश्मीर में, फिर मुंबई में। हुँ, तो ये दुनिया को दिखाना चाहते थे। आई थिंक करीब 4,000 जर्नलिस्ट ऑलरेडी देख चुके हैं। हुँ, आज ये लोग हॉलीवुड में दिखा रहे हैं, आई एम श्योर के हिंदुस्तान में भी दिखाएंगे, लोगों को देखने के लिए कि क्या ये आईएसआईएस से भी गैर गुजरे हैं हुँ। रीना, हमास। आप पिछले कई दशक से इज़राइल में हैं।
और जैसा कि मैंने दर्शकों को बताया कि एक बहुत बहुत ही मशहूर चेन ऑफ रेस्टोरेंट चलाती है, भारतीय व्यंजन जहाँ परोसे जाते हैं। मैं खुद आपसे 2 बार मिली हूँ, आपके रेस्टोरेंट्स में जेरूसलम में मिली हूँ, टेल अवीव में मिली हूँ। आपकी ज़िंदगी पिछले 1 महीने में कैसे बदली है? या एक आम इज़रायली की ज़िंदगी पिछले 1 महीने में किस कदर बदल गई है, इन हालात के वैसे मद्देनज़र? पहले तो 3-4 क्योंकि 3-4 टाइम या 5-6 टाइम हम लोग रोज बॉम्ब शेल्टर में बैठते हैं, क्योंकि हुँ, उनके रॉकेट्स वहां से आ रहे हैं और टेल अवीव की तरफ काफी आ रहे हैं, क्योंकि हुँ, वो लोग अगर टेल अवीव में उनकी रॉकेट आए तो वो लोग सोचते हैं कि वो कुछ कर रहे हैं। हुँ। तो टेल अवीव में हमला काफी हो रहा है रॉकेट से, नहीं तो और टेल अवीव इज सेफ राइट आप इस नाउ। वक़्त तेल अवीव में ही मौजूद हैं। मैं टेल अवीव में हूँ। जब हुँ, हमको सायरन सुनाई देता है, फिर होम फ्रंट हमारे फ़ोन्स पे आते हैं कहने को कि गो टू द हुँ, बॉम्ब शेल्टर, तो हम बॉम्ब हुँ, शेल्टर की तरफ भागते हैं। हुँ, अगर हमारे अ, हमारे रेस्टोरेंट्स में 2 बार समुंदर में गिरा, बिल्कुल, और वो हुँ, समुंदर से सब पानी हमारे रेस्टोरेंट्स में मीन्स वो करीब 1 मील का सफर है और वहां हुँ, से पानी हमारे रेस्टोरेंट्स पे पड़ा है, जो हम हुँ। लोग बीच एरिया पे हैं, और ये लोग मतलब जो काफी उधर से मिसाइल भाग के जो आते हैं वो हमारे किचन्स में। मिसाइलें वो दाग रहे थे वो, उन मिसाइलों की आप तो बात कर रहे हैं। पावर कितनी है, ये रॉकेट्स में हुँ, पावर कितनी है, हुँ, हुँ, ये पूरा बिल्डिंग नीचे कर सकते हैं। हुँ, तो हुँ, ये आज सुबह भी रॉकेट्स आए हैं टेल अवीव में। तो वो जो इज़राइल कर रहे हैं, ओके, लोग वहाँ पे बहुत बच्चे मर रहे हैं, इज़राइली इससे खुश नहीं है। हुँ, इज़राइलियों जो आम आदमी है रास्ते पे वो खुश नहीं है, हुँ। पर कोई चारा नहीं है। हमको अपने आप को बचाना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं तो इज़राइल नहीं रहेगा। और ये लोग मैं ने क्या समझ किया है, सकती हूँ। सब जो पैसे इनके पास आते थे, जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स हुँ, कतार, यूनाइटेड नेशन सब इनको भेजती थी, ये ना तो स्कूल खोलते थे, ये ना तो अस्पताल खोलते थे, ये ना तो जो आप अस्पताल अब आजकल देखते हो, दैट्स ऑल ऑन डोनेशंस। हुँ, ये वो पैसे नहीं है जो अंदर आए आम आम पैलेस्टीनियों के लिए। हुँ, उनको तो गरीब रखा गया, उनको उनको रखा गया नॉन एजुकेटेड। ये लोग सब 20 साल से वो 500 मील के क्योंकि जिगजैग है, टनल्स नीचे बना रहे थे। हुँ, तो वो टनल्स आज उनको दिखाई दिए हैं नॉर्दर्न पार्ट पे, तो उसके लिए आर्मी कह रही है कि सदर्न पार्ट पे जाओ। हुँ, मगर ये हमास अपने स्कूल्स के नीचे उनके टनल्स हैं, हॉस्पिटल्स के नीचे उनके टनल्स हैं। जो हुँ, आतंकवादी यहाँ पे पकड़े गए, वो पूरा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अभी हुँ, इजरायली गवर्नमेंट को कहाँ पे उनके टनल्स हैं, और वो हुँ, कह रहे हैं स्कूल्स, प्राइवेट सिविलियन बिल्डिंग्स के नीचे, हुँ, अस्पतालों के नीचे। हुँ। तो अभी लेकिन रीना कैसे इनको रीना हराया जाए। आपने ये टनल्स की बात बताई कि हर जगह मौजूद है, इन्होंने बना ली हैं, जैसे टेंटिकल्स फैलते हैं, उस तरीके से। पर इसीलिए सवाल उठता है कि इज़रायली सुरक्षा तंत्र जिसे इतना मज़बूत समझा जाता है, पूरी दुनिया के लिए एक एग्ज़ाम्पल है, उदाहरण है। तो इज़राइल बहुत बड़ा नहीं है। मैं वहाँ आई हूँ और हमने देखा है कि पूरा एक शहर से दक्षिणी कोने से उत्तरी कोने तक आप कुछ घंटों 5-6 में घंटे सफ़र में कर पहुंच सकते हैं, सकते हैं। पहुँच सकते हैं। तो कैसे ये अथॉरिटीज़ की नज़र से चूक गया? ठीक है, उन्होंने उन पर विश्वास किया, मौका दिया, उनको मेनस्ट्रीम में अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी सुरक्षा के मद्देनज़र तो एक खतरा रहता ही है ना? उसके लिए आपने आपने सुना होगा जब उन्होंने वो 80 साल की औरत को रिलीज किया था। हुँ, होस्टेजेस 4 रिलीज किए, 2 अमेरिकन लेडीज और ये 2 बुड्ढियाँ। हुँ, तो एक ने कहा कि हमारा इतना विश्वास था आर्मी पे, हुँ, हमारा इतना विश्वास था मोसाद पे, आप कहाँ थे? हुँ, आपने हमको छोड़ दिया था हुँ, फ्रंट पे लड़ाई करने के लिए। हुँ, हमारे पास ना तो हथियार थे, हमारे पास ना तो कुछ था, उनके पास गन्स भी नहीं थे। हुँ, आर्मी आर्मी 10 घंटे बाद आई, क्योंकि हुँ, उनको यकीन नहीं था, वो हॉलिडे के दिन था, शब्बात था, न्यू ईयर था एग्ज़ैक्टली। इज़राइलियों का। हुँ, और इनकी टेक्नोलॉजी कैसे फेल हुई,
तो वो तो वॉर खत्म होने के बाद में ही इसका चर्चा होगा एनालिसिस और होगी, हाँ। देखेंगे ये कैसी हुँ। भूल हुई। पर हुँ। इस भूल की वजह से इज़राइल आज जो है ज़्यादा अकड़ रहा है, ज़्यादा खड़ा हुआ है कि हम लोग अपनी मातृभूमि को बचाएँगे, हम इज़राइल को बचाएँगे और हम हुँ। हमास को हराएँगे। हुँ। हुँ। ये और वो आज सब सबका कहना है, सबका कहना है। अ, लोग आजकल रेस्टोरेंट्स में नहीं आते क्योंकि उनका मूड नहीं है। तेल इनफैक्ट अवीव और हर्षैया। आप अभी भी अपने रेस्टोरेंट तंदूरी में बैठी हुई हैं इस वक़्त। हाँ, तो वही मैं हाँ। जानना चाह रही थी कि लोग तो घरों से निकल ही नहीं पाते होंगे या निकलते हैं, थोड़ा बहुत कभी निकल पाते हैं? थोड़ा बहुत निकल रहे हैं आजकल क्योंकि 1 महीना हो गया है ऑलरेडी ये हुँ। ये घटना होके। हुँ। कहते हैं कि अगर हमको अपनी आर्मी को सपोर्ट करनी है, तो हमको यहाँ का इकोनॉमिक्स भी चलाना है। हुँ। दैट मीन्स हमको अपने दुकानें खोलने हैं और हमको अपने आप को सपोर्ट करना है। हुँ। तो जो लोग उम्र में बड़े हैं, जो बच्चे हैं, पहले तो होस्टेजेस के माँ-बाप, सब भाई-बहन सब भूख हड़ताल में है कल से। हुँ। बैठे हुए हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के आगे के आप लोग जो हुँ। कुछ भी कर रहे हो, हुँ। अगर आप आज जैसे इज़राइल ने सेफ पैसेज दिया है, हुँ। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, सेफ हुँ। कॉरिडोर हुँ। गाजियंस को नॉर्थ से साउथ जाने के लिए। आई होप हुँ। वो लोग ले ले और हमास उनको वहाँ पे जाने ना हमास उनको रोकती है क्योंकि अगर वो सब उस साउथ की तरफ चले गए तो हमास के लिए कोई कोई फ्रंट नहीं होगा। हुँ। ये लोग उनको ढूँढ निकालेंगे और मार देंगे। हुँ। तो हुँ। तो इकोनॉमिक्स जो है मैं देख रही हूँ कल से क्योंकि फ्राइडे शब्बात होता है, तो हुँ। आज से थोड़े गाड़ियाँ हैं रास्तों पे और दुकानें खुली हैं और लोग टेक अवे लेने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अपने ऑफिसेज खोल रहे हैं क्योंकि हुँ। ये वॉर जो है काफ़ी दिनों तक चलने वाली है और तो अगर मतलब ये वॉर को हमको आपने सपोर्ट करनी है, तो हमको यहाँ ये कंट्री के इकोनॉमिक्स भी सपोर्ट करना है। आप ये कह रही हैं कि अब दफ्तर वगैरह खुल रहे हैं वहाँ पर टेल सब खुल अवीव में गए और इसराइल के बाकी आज शहरों में आज खुल रहे हाँ, हैं। आज हाँ। से खुल रहे हैं। और ये बड़ी नॉट बात है। नॉट ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर पे नहीं क्योंकि हिजबुल्लाह जो कह रही है कि वो अंदर नहीं आएंगे बैक्ड बाय हुँ। ईरान, मगर वो हुँ। करीब दिन में 4-5 टाइम वो लोग रॉकेट्स फेंकते हैं वहां नॉर्थ से। तो पूरे हुँ। किबूत्स अगर आप गई होंगी गोलान हाइट्स, हुँ। टाइबेरियस, वो सब हुँ। वहां से हुँ। लोग हटाए गए हैं क्योंकि वो हुँ। सोच रहे हैं कि जो हुआ था साउथ में वो नॉर्थ में नहीं होनी चाहिए। और नॉर्थ में जो वहां पे किबूत्स में सब थे, वो हुँ। उनको सब होटल्स में डाला गया है। आजकल टूरिस्ट यहाँ पे नहीं है, तो हुँ। होटल्स आर फुल ऑफ रेफ्यूजीज फ्रॉम द साउथ एंड द नॉर्थ। तो ओके। जो कहते हैं कि वो लोग एक एक कपड़ों के साथ में भागे। जो कहते हैं हुँ। हम लोग को कि हम लोग रेफ्यूजी है साउथ से, तो हम लोग उनको फ्री खाना दे देते हैं कि हुँ। आओ बैठो, हमारा हमारा रेस्टोरेंट नहीं है, हमारा घर है, बैठ के आपको जो चाहिए आप ले लो हमारे से। हुँ। 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 एग्ज़ैक्टली मैं तो समझ सकती इसी हूँ क्योंकि तो सब सब आपात साथ में ऐसी खड़े हुए, सब साथ में आपात खड़े हुए। ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन है, स्थिति है और जो कभी किसी एक आम इज़राइली ने सोचा भी नहीं होगा। इनफैक्ट पूरी दुनिया ने नहीं सोचा था, हमने नहीं सोचा था, पूरी दुनिया हिल गई 7 अक्टूबर को जब वो घटना हुई। मतलब वो विश्वास के परे थी। रीना मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब इस वक़्त वैसे तो हमें मिलिट्री अपडेट्स मिलते रहते हैं आईडीएफ के हवाले से, इज़राइली डिफेंस फोर्सेस या एयर फोर्स या प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू खुद ट्विटर पर लोग जनता से रूबरू होते रहते हैं, मीडिया से बात करते हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड अभी क्या मतलब क्या स्थिति है युद्ध की अगर बात करें तो कुछ ये रिपोर्ट्स थी कि ग्राउंड वॉर की तैयारी है, ग्राउंड वॉर शुरू हो चुकी है। क्या है मतलब हालात? वहाँ पर आपको ज़्यादा जानकारी होगी इसकी। साउथ में ग्राउंड वॉर ऑलरेडी शुरू हो गई है। वो हुँ। लोग अपना एक मैंने जैसे आपको कहा कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर आज बना हुआ है हुँ। अमेरिका के रिक्वेस्ट के गाजिन लोग जो साउथ में नॉर्थ में रहते थे उनको साउथ में जाने के लिए, और हुँ। साउथ में पूरा ह्यूमैनिटेरियन एड आ रहा है।
खाना, पानी, इलेक्ट्रिसिटी सब है साउथ में, मगर नॉर्थ में, क्योंकि नॉर्थ इज वेरी क्लोज टू द इजरायली बॉर्डर, नॉर्थ एरिया था जो उन्होंने वापस किया था शरोन के टाइम में, वो वापस ले रहे हैं, क्योंकि अगर वो नॉर्थ वापस नहीं ले, मगर यू मस्ट नो कि Israelis don't want to reoccupy Gaza. No, that is not the idea. The idea is to keep the border safe and not let, because ये लोग कह रहे हैं, वो नीचे अपने टनल से कह रहे हैं सब गाजन्स को कि पैलेस्टीनियन लोग को आप लोग संभालो, हम लोग अपना लड़ेंगे इधर से, हम लोग आपका सब खाना और फ्यूल ले लेंगे। तो ये कहते हैं हमारे पास फ्यूल नहीं है, मगर उनके पास बहुत सारा फ्यूल है नीचे। पर इजराइल का सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो 242 होस्टेजेस वहां पे है नीचे, वो टनल्स में, उनको कैसे वो लोग सेव करेंगे, जो ये आपके सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि 9 महीने के बच्चे से लेके 9 महीने के बच्चे से लेके 85 ईयर ओल्ड बुढ़े लोग नीचे हैं उधर वो टनल्स में। अभी आप कहो 1 महीना हो गया है, वो 9 महीने के बच्चे को उसका डायपर कैसे बदले जाए, खाना कैसे, उन्होंने माँ बाप को मार दिया अपने बच्चों के सामने, और बच्चों को बंदी बना के लेकर गए, 4 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा। और इजरायलियों को भी बहुत दुख हो रहा है कि वहां पे जो है बच्चे भी मर रहे हैं। ये जो प्रोटेस्ट हो रहे पूरे दुनिया में कि फ्री पैलेस्टाइन, ये फ्री पैलेस्टाइन नहीं है, ये लोग पैलेस्टीनियन को मदद नहीं कर रहे ये प्रोटेस्ट करके, ये लोग को दुनिया को कहना चाहते हैं कि फ्री हमास फ्रॉम पैलेस्टाइन, हमास को उससे जड़ से निकालने चाहिए पैलेस्टाइन को, तभी पैलेस्टाइन फ्री होगा, नहीं तो कैसे होगा। क्योंकि अगर ये लोग इजरायली अपना काम वहां पे खत्म नहीं करेंगे तो हमास फिर से खड़ा होगा उधर, फिर से सब पैसे ले लेगा, फिर से अपने लोगों को ना तो पढ़ाएगा ना तो आगे बढ़ने देगा। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और ये इजरायली आज खड़े हुए हैं कि हिस्ट्री शुड नॉट रिपीट इटसेल्फ। कुल मिला के अभी मगर पूरी दुनिया भी उनके अगेंस्ट है आज। मगर डोंट फॉरगेट द होस्टेजेस, उनको वो कह रहे थे हम लोग को होस्टेज वापस दे दो फिर हम खड़े रहेंगे, मगर हमास होस्टेज वापस नहीं दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, टेररिज्म, आतंक को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। और जहां तक आतंक की बात है, भारत ने भी पहले ही दिन कहा था, और अभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि आतंक के खिलाफ सबको एकजुट होना ही होगा, आतंक का कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ठीक है, जो बॉम्बिंग्स हो रही है या जो मासूम लोग मर रहे हैं उस तरफ के भी, उससे हर कोई आहत है, दुखी है, लेकिन दुनिया को ये भी याद रखना चाहिए कि अभी भी कितने सारे इजरायली हॉस्टेज हैं उन सुरंगों में, जैसा कि आपने बताया, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक है, जिन्हें छोड़ा नहीं जा रहा है, अभी तक छोड़ा नहीं गया है। क्या लगता है कि लंबा खिंचने वाला है? फिलहाल तो ये थमता हुआ दिख नहीं रहा मामला। लंबा खींचने वाला है, क्योंकि वो लोग हमको प्रिपेयर कर रहे हैं। रोज आर्मी जो उनकी स्पोक्स पर्सन आके कहती है कि ये जो इसका हल अब नहीं निकलने वाला है, ये काफी महीने लगने वाले हैं। उसके लिए उन्होंने पूरे सिविलियंस को रिक्वेस्ट किया है कि अपने दुकानें खोलो। आपको पता है कि आप रॉकेट से कैसे बचेंगे। वो कहते बार बार के 10 मिनट जो है अंदर बॉम्ब शेल्टर में बैठो, पहले नहीं निकलो, क्योंकि वो काफी टाइम, काफी ओकेजन्स थे जहां पे लोग 5 मिनट के बाद में बॉम्ब शेल्टर से निकले हैं बाहर और मर गए, क्योंकि उसके जब बॉम्ब फटता है उसके शार्पनल सब इधर गिरद हो जाता है। तो हमारी एक हिंदुस्तानी लड़की थी जिसके शार्पनल्स पूरे रामले में कल सुनाई दिया कि पूरे हाथ में पड़े। एक फॉरेन वर्कर हिंदुस्तानी, काफी हिंदुस्तानी है यहाँ पे। हाँ, वही स्टूडेंट्स वापस चले गए क्योंकि स्कूल्स एंड कॉलेजेस बंद है। कॉलेजेस जनवरी महीने में शुरू होंगे,
और काफ़ी जो फॉरेन वर्कर्स थे, जो बुड्ढे लोग को सँभालते थे, यहाँ पे बुजुर्गों को सँभालते थे, वो वापस चले गए। मगर काफ़ी लोग अभी तक हैं यहाँ पे, क्योंकि वो लोग सेफ ये अगर मैं आपसे कहूँ कि आज इज़राइल में आप और सेफ हैं दूसरे जगहों से, यकीन मानिए ये हम we feel like that. We feel we are more ऐसा safe in Israel today. सचमुच वाक़ई क्योंकि आपको दोनों लगता है तरफ ऐसा? जो आर्मी है लड़ रही है दोनों तरफ, मगर सब साथ में है। And it's a war of no, which was put on us. A, the war is called a war of no tolerance, war of no, हमारी choice नहीं थी, war of no choice, en brera, no choice, war of no choice means they came and killed you, they came and sent 5,000 rockets at one go. War of no choice. अगर ये लोग खड़े होते, जैसे उनसे भूल हुई पूरे मैं कल पूछ रही थी किसी से, मैंने कहा कैसे हुआ ये भूल, तो कह रहे थे बिकॉज इट वाज न्यू ईयर, तो सोल्जर्स सब जो सोल्जर्स थे सब सो रहे थे अपने बैरिक्स में, और जो आर्मी थी वो वेस्ट बैंक की तरफ जा रही थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ ये सेटलमेंट्स वहां पे, तो वहां पे आर्मी थी कि कंट्रोल करने को कि कुछ उधर फायरिंग नहीं हो या कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं हो, और उन्होंने हमास पे उनको पूरा भरोसा था कि हमास इस तरफ कुछ नहीं करेगा, पर भरोसा ये तो आईएसआईएस से भी गैर गुजरे निकले। भरोसा टूटा और किस कदर टूटा पूरी दुनिया ने देखा। रीना, आगे भी मैं आपसे बातचीत जारी रखूंगी आने वाले दिनों में भी इजराइल के हालात के बारे में। आप भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं, वहां पर इतने सालों से हैं, कई दशकों से आप वहां पर हैं। कितने साल से तकरीबन आप इजराइल में हैं रीना? 40 साल हो गए, 40 40 साल हो साल। गए। और 40 साल मगर मैं से वहां हमेशा पे कहती हूँ हम लोग हिंदुस्तानी हमेशा रहेंगे, अपने दिलों में हिंदुस्तानी है। मैं तो हमेशा इंडियन ड्रेस में भी होती हूँ, मगर इजरायलियों को सपोर्ट करनी चाहिए, इजराइल को सपोर्ट करनी चाहिए, और हमास को नहीं, पैलेस्टीनियंस को हाँ, मगर हमास को नहीं। हमास को अपने जड़ से वहां पे निकाल के बाहर फेंकनी चाहिए, और सब अरब कंट्रीज को साथ में इजराइल के साथ होके गाजा को मैनेज करनी चाहिए। ये लोग सोच रहे हैं, ये इनका विचार है। अभी कैसे ये लोग ये करें, काफी महीने लग जाएंगे ये करने के लिए, क्योंकि ये लोग अपने टनल्स में अंदर बैठे हुए हैं। ये कब बाहर आएंगे, कब बाहर इनको निकाला जाएगा, कब होस्टेजेस जो है फ्री करेंगे, पता नहीं। और जैसे कि आपके कुछ प्राइम बोल नहीं मिनिस्टर ने भी सकते। कहा, बेंजामिन नेतन्याहू का भी कुछ दिन पहले का मैं ट्वीट देख रही थी, उन्होंने कहा था कि ये युद्ध लंबा खिंचेगा, ये युद्ध लंबा खिंचेगा क्योंकि हम पूरी जीत से पहले नहीं रुकने वाले। रीना, आगे भी आपसे बात करती रहूंगी और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हालात आपके देश में, इजराइल में सामान्य हो, और जिस तरह से जेरूसलम में और टेल अवीव में हमारी मुलाकातें हुई, इससे पहले 2-3 बार मैं आपसे वहां मिल चुकी हूँ, और जैसी शांति, खुशहाली और खुशी लोगों के चेहरों पर रहा करती थी, उम्मीद करते हैं कि वापस पटरी पर हालात लौटेंगे और ये युद्ध खत्म होगा। आपसे फिर बातचीत करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। शलोम। चलो, नमस्ते।